So, students, today we are going to learn chapter 13 saying words. It is also known as verb. Okay, saying word, also known as verb. So, if you are talking or if we are talking about saying verb, so the first question is what is this? What is this? So, dear ones, the words which say something about the subject, ऐसे शब्द जो आपके सब्जेक्ट के बारे में कुछ आपको कहें, वो आपको कुछ बताएं, उन्हें हम सेइंग वर्ड या फिर वर्ब कहते हैं. ठीक है. Here you can see is, am, are, was, were, shall be and will be. ये सारे पता है क्या है? सेइंग वर्ड्स हैं. What are they? They are saying words. Is, am, are, was, were, shall be, will be are the words which say something about the subject. Actually ये जितने शब्द है ना, ये जो words हैं, इन्हें हम saying word इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये आपको सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताते हैं. किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताते हैं. So students, I am going to repeat these lines once again. इसमें लिखा है ना कि is, am, are, was, were, shall be और will be. ये जो शब्द होते हैं ना, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं, इन्हें हम कहते हैं saying words. इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम saying words कहते हैं. अब आपका क्वेश्चन ये है कि हम इन्हें saying word क्यों कहते हैं आखिर? तो हम इसी वजह से इन्हें saying word कहते हैं क्योंकि ये जो है ना आपको सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताते हैं. ओके, जैसे आप यहाँ पे देखो विमल इज माई फ्रेंड, ये सब मैं आपको बताऊंगी, लेकिन यहाँ देखो विमल इज माई फ्रेंड, तो इज है ना, और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा पता है? विमल. तो यही होता है सब्जेक्ट. कि अगर ये सारे वर्ड्स कभी भी आपको लगे कि इन्हें हम सेइंग वर्ड्स क्यों कहते हैं, तो आपके पास एक बहुत ही सिंपल सा आंसर है, क्योंकि ये सारे आपको सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताते हैं. ओके, नाउ सी हाउ दीज वर्ड्स आर यूज्ड. अभी हमें देखना है कि आखिर इन शब्दों का इस्तेमाल हम करते कैसे हैं. ठीक है, इन शब्दों का इस्तेमाल आखिर हम करते कैसे हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. We use is and was when we talk about one person or thing. जब हम किसी एक पर्सन या एक थिंग के बारे में, कभी भी जब हम किसी एक पर्सन या एक थिंग के बारे में बात करते हैं ना, तो हम was या is यूज करते हैं. जैसे देखो, here is one person. Okay, in present tense. In present tense. present मतलब पता है ना, present का मतलब होता है वर्तमान. ये सिंगुलर नंबर वन, तो इसीलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे इज का. ठीक है, जब हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं ना, तो हम यूज करते हैं इज. वहीं अगर द सेम पर्सन इज हियर बट द थिंग इज इन पास्ट फॉर्म. विच फॉर्म? द पास्ट फॉर्म. यानी कि ये चीज हो चुका है, ये चीज बीत चुकी है ना. और देखो पर्सन भी वन ही है, लेकिन हम यहाँ पे यूज करेंगे वॉज का. ठीक है, अगर प्रेजेंट टेंस है तो इज, पास्ट टेंस है तो वॉज. पर्सन कितने होंगे? ओनली वन. हाउ मेनी? ओनली. आई एम टेलिंग यू वंस अगेन, फोकस हियर. देयर इज अ वन पर्सन, सो दैट मीन्स इट इज इन सिंगुलर फॉर्म. एक है तो मतलब है ना कि ये सिंगुलर में है. और अगर ये पास्ट है डियर, तो सीधी सी बात है, आप यहाँ पे सॉरी प्रेजेंट है, तो आप यहाँ पे इज यूज करोगे. और अगर जैसा मैंने पहले बोला पास्ट है, तो अगर यहाँ पे पास्ट होता ना, तो आप इसकी जगह वॉज यूज करते. लेकिन यहाँ पे तो प्रेजेंट है, तो आपने इज यूज किया. ठीक है, मैं आपको बता दूं कि इज और वॉज हमेशा ही सिंगुलर पर्सन के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इज और वॉज हमेशा ही सिंगुलर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फिर चाहे वो कोई पर्सन हो या फिर कोई थिंग हो. क्या हो? कोई पर्सन हो या फिर कोई
थिंग हो। अब वही हम बात करते हैं द सेकंड थिंग दैट इज वॉज, है ना। अभी हम वॉज की बात करेंगे। आपको देखना है ये अभी भी वन है, मतलब कि ये सिंगुलर है। एक का मतलब होता है ना सिंगुलर, ओके। वहीं आप देखो ये पास्ट के बारे में अब हम बात करेंगे। किस बारे में? पास्ट के बारे में। तो फिर तो आप यहाँ पे वॉज यूज करोगे, है ना। मैं आपको बता दूं, पर्सन या फिर थिंग, पर्सन या फिर थिंग अगर सिंगुलर है और पास्ट है तो इस्तेमाल जो होगा वो होगा वॉज का, ठीक है ना। अगर कोई भी पर्सन या थिंग पास्ट फॉर्म में है, उसके साथ ही साथ सिंगुलर है, तो हम वहां पे वॉज का इस्तेमाल करेंगे। वहीं कोई पर्सन या थिंग प्रेजेंट में होता और सिंगुलर ही होता तो वहां पे हम इज का यूज करते। सपोज आई एम टेलिंग यू अबाउट योर फ्रेंड हुज नेम इज राम, ओके। राम इज गोइंग, हमने क्या यूज किया? राम इज गोइंग, यानी ये पास्ट में है। राम जो है वो सिंगुलर नंबर है ना, सिंगुलर है। अगर हमने राम बोला तो डैट मीन्स हमने सिर्फ राम के बारे में बोला, और उसके बाद ये प्रेजेंट है। हमने इसमें क्या यूज किया है? इज का, ठीक है। वहीं अगर ये होता पास्ट में, यानी राम जा चुका है, तो हम यहाँ पे राम वॉज यूज करते। हम क्या यूज करते? राम वॉज। राम देखो आपका सिंगुलर ही है, लेकिन वॉज जो है ये आपका पास्ट हो जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे पास्ट यूज किया। आपको ध्यान रखना है कि अगर वर्तमान की बातें हो रही हैं किसी एक के लिए तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, और अगर भूतकाल दैट इज पास्ट फॉर्म या पास्ट टेंस, आपको जो कहना है आप कह सकते हैं, उसकी बातें हो रही हैं, सो एट दैट टाइम यू विल यूज वॉज, ओके। प्रेजेंट के लिए आप लोग ध्यान से देख लो, ठीक है। वही फिर दूसरा मैंने जो आपको अभी बताया वो था आपका पास्ट के लिए, देख लिया आपने। जो थर्ड मैंने अभी आपको जो लास्ट मैंने बताया है दैट इज दिस वन, फॉर बोथ द थिंग्स, ओके। वी यूज्ड इज फॉर प्रेजेंट and then we use was for past,